हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी भाई को राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली भाई हम सभी को इंतज़ार था कि हमारी एग्ज़ामिनेशन डेट कब आने वाली है, कब आने वाली है। तो भर्ती बोर्ड ने भाई क्लियर कर दिया कि हम आपका एग्ज़ाम कब करवाने वाले हैं। और अच्छा खासा टाइम हम लोग को दिया गया है, मतलब भर्ती बोर्ड की तरफ से भाई। मतलब इतना टाइम तो ठीक ठाक है, आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो लोग भी हमसे जुड़ चुके हैं या जो लोग भी और आगे जुड़ेंगे या इस वीडियो के माध्यम से जो लोग जुड़ेंगे भाई, तो आपको धैर्य के साथ अपनी तैयारी करते रहना है। जहाँ से भी आप जिस सोर्स से भी पढ़ रहे हो, आपको वहीं से पढ़ते रहना है। तैयारी अच्छी करनी है आपको लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि हम किस लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हम अभी किस लेवल पे हैं भाई। बाकी आप सब खुद समझदार हो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और सारी चीज़ों का एनालिसिस करते रहो। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो फालतू भटकाऊ वाली चीज़ें होती हैं उनसे हमेशा बच के रहिएगा, नहीं तो फिर इधर उधर होने लगेगा। फिर उसमें आप लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तक कि हमको भी प्रॉब्लम आने लगी थी बीच में, जब हम इधर उधर से कुछ चीज़ें जब देखो ना, जब मतलब 3-4 जगह से कुछ चीज़ें कैच करने की कोशिश करो तो फिर आपका जो फ्लो होता है ना स्टडी का, वो बिगड़ जाता है। फिर उसमें वो फ्लुएंस नहीं आ पाता है जो हम चाहते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अपना मटेरियल सीमित रखो भाई और आराम से चुपचाप पढ़ाई करते रहो। सिलेक्शन हो जाएगा आपका भी और सबका भी, ठीक है भाई। जितने लोग भी मेहनत करते रहेंगे सबका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। और पिछले जो हम लोगों ने संडे में RWA का मॉक टेस्ट एनालिसिस किया था, तो उसमें बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था कि मतलब कहाँ से चीज़ें कंप्लीट करें, स्कोर नहीं बूस्टअप हो रहा है। तो मैं फिर वही चीज़ें बोलूँगा भाई कि आप सबसे पहले सिलेबस पे अपने काम करो और सिलेबस को अच्छे से ख़त्म करो। आपके डेफिनेटली जो है मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। हाँ, होता है कभी कभार कि हम कंटिन्यू 3-4 मॉक लगा रहे होते हैं, एनालिसिस भी कर रहे होते हैं प्रॉपर, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इस वाले मॉक में सपोज़ करो कि इस वाले मॉक में BNS से क्वेश्चन पूछ लिए गए 2-3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब भाई, BNS और BNSS अगर नहीं आती है तो हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगली बार क्वेश्चन मॉक में आ जाएगा तो वो जो एक्ट होते हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया और इनकम टैक्स हो गया और IT एक्ट हो गया, ये सारे जितने भूमि सुधार वाला एक्ट हो गया, ये जितने भी एक्ट हैं वहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो यानी कि अब हम ऐसा तो नहीं है कि एक हफ्ते में हम BNS पूरी ख़त्म कर लेंगे। अगर आपकी पहले से कंप्लीट है तब तो आप रिवीजन कर सकते हो, अच्छे से कर लोगे, हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की कंप्लीट ही नहीं है तो आप खुद सोच के देखो भाई ना कि एक हफ्ते में BNS और BNSS कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इस वजह से मॉक में नंबर नहीं बढ़ते। लेकिन हाँ, जब आप इस पर कंटिन्यू लगातार काम करते रहोगे तो 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आप खुद देखोगे आपके मॉक में नंबर 15 से 20 नंबर का मार्जिन आएगा, एकदम से आने लगेगा। आपको खुद मतलब यकीन नहीं होगा। जैसे मान लो मैं एक बात बताऊं आपको, आपने इस मॉक में सपोज़ करो मॉक लगाया, ठीक है। मॉक में हिंदी में कोई चैप्टर गलत हुआ, ठीक, रीजनिंग में गलत हुआ, मैथ्स में गलत हुआ, GK में गलत हुआ। आप सब क्या करोगे भाई, वो वाला मॉक जो गलत हुआ है उसको पढ़ोगे, ठीक है। अगले मॉक में वो उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, मान लेते हैं नहीं आएगा, ठीक है, तो नंबर हमारे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमारा वो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब अगर अगली बार किसी भी मॉक में मिलेगा तो हम कर लेंगे। तो ये वजह होती है कि एकदम हम जो पढ़ते हैं उस मॉक में असर नहीं दिखता है, यही रियलिटी होती है। आप लगातार 1-2 महीने पढ़ाई करो अपने मॉक के थ्रू सिलेबस पे काम करके, तो आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा भाई, चीज़ों को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एकदम से 15-20 नंबर का मार्जिन आपको एकदम से देखने को मिलेगा। और सभी भाई अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। और कल जो है सैटरडे है, तो वीकली लाइव जो मेगा मॉक आता है टेक्स्ट बुक का, तो वो आएगा। सभी भाई सुबह ही अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने के बाद हम खुद सुबह ही, क्योंकि 9 AM पे वो ओपन होता है, तो 9 से 10 के बीच, मतलब 10 बजे के आसपास हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। फिर जितना भी टाइम लग जाता है अटेम्प्ट करने में, वो मॉक के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी मॉक ईजी रहता है तो जल्दी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा टफ रहता है तो टाइम लग जाता है, ठीक है ना भाई। तो सभी भाई अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, मॉक को कल अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे भाई। और बाकी मैं खुद आप लोगों के साथ एनालिसिस करूँगा और देखेंगे कि आप कैसी रणनीति रहनी चाहिए आपकी।
तो आप लोग भाई मैं यही कहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल है हमारे, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे जुड़ जाइए। अगर आपको किसी PDF की हेल्प चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, सारी अपडेटेड PDF पड़ी हुई है वहाँ पे। आप लोग अगर किसी चैप्टर की या किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे मूल विधि हो जाए या पॉलिटी हो गई, हिंदी हो गई और मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, कहीं से भी PYQ हैं और प्रैक्टिस सेट भी पड़े हुए हैं, मूल विधि के भी प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो अच्छे से। ठीक है भाई, और सभी भाई पढ़ते रहेंगे। अब ये मान लो कि हमारा 14-15 मार्च को एग्ज़ाम है, तो इतने दिन हैं हमारे पास, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद तो ठीक है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी ही बात है, सब लोगों का हो जाए, हम तो यही कहेंगे भाई। बाकी जो मेहनत करेगा, रियल में जो मेहनत करेगा भाई, मेहनत का फल ही मिलता है भाई। अब अगर इधर उधर टाइम ख़राब करते रहोगे तो कैसे हो जाएगा, आप खुद सोच के देखो एक बार ना। तो मेहनत करते रहोगे, आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। अभी आने वाली हैं UP कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली हैं, तो शायद इसी मंथ में आने को बोला था, तो आ जाएंगी वो भी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आपकी पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाएगी भाई। और बाकी जितने लोग भी हैं अच्छे से पढ़ाई करिए, ज़्यादा इधर उधर भटकाव वाले चीज़ों से बचिए, फिर यही कहेंगे भाई। और लास्ट में सभी को भाई को राधे राधे, और कल मिलते हैं आपको टेक्स्ट बुक का, जब मॉक एनालिसिस करेंगे भाई उसमें मिलते हैं भाई। ठीक है भाई।